भाग 1 लेखक परिचय। वीर हनुमान कौन है? परीक्षा में इनके जीवन और कार्यों से जुड़े ये मुख्य बिंदु पूछे जा सकते हैं। व्यक्तिगत परिचय। इनका जन्म 6 जून 1955 को हुआ था। इनके पिता का नाम हनुमंतप्पा है। पेशा, प्रोफेशन। ये जिला वयस्क शिक्षा विभाग, अडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिला साक्षरता संग्राम समिति में जिला समन्वयक, कोऑर्डिनेटर, ट्रेनर और लेखक के रूप में काम कर चुके हैं और अधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट के पद से सेवानिवृत्त रिटायर हुए हैं। वास्तुकला, आर्किटेक्चर। अपने पूर्वजों से मिले हुनर के कारण ये भवन निर्माण और वास्तुकला में भी माहिर हैं। इन्होंने कई इमारतों के नक्शे, मैप्स बनाए और उनका निरीक्षण किया। कन्नड़ भाषा की सेवा। ये पिछले 35 वर्षों से जिला कन्नड़ साहित्य परिषद के कार्यकारी सदस्य और रायचूर तालुका के अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने रायचूर में पहला कन्नड़ साहित्य सम्मेलन, हैदराबाद कन्नड़ साहित्य सम्मेलन और सीमावर्ती बॉर्डर कन्नड़ प्रेमियों के सम्मेलनों का सफल आयोजन किया है। कला और नाटक, हॉबीज। ये एक अच्छे रंगमंच कलाकार भी रहे हैं। इन्होंने हुत्तव बड़ी डरे, मारीचन बंधुगढ़ू जैसे नाटकों में अभिनय किया, जिनमें से 2 नाटक टीवी धारावाहिक, सीरियल भी बने। ये एक शौकिया चित्रकार, पेंटर भी हैं। सामाजिक सेवा। एड्स नियंत्रण। साल 2006 से जिला एड्स नियंत्रण समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने लगभग 73 गांवों में घूम घूमकर लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया। किला अध्ययन, फोर्ट स्टडी। रायचूर के ऐतिहासिक किलों के संरक्षण के लिए बनी समिति के निदेशक, डायरेक्टर के रूप में काम किया। पुरस्कार और सम्मान। इन्हें जिला कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार, कन्नड़ रत्न, महांत प्रिय और मंत्रालय मठ की ओर से विजेंद्र अनुग्रह पुरस्कार मिला है। साथ ही साल 2022 में रायचूर जिला 11वें कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के वे अध्यक्ष, सर्वाध्यक्ष भी चुने गए थे। भाग 2 कन्नड़ साहित्य में उनका सबसे बड़ा योगदान। वीर हनुमान का कन्नड़ साहित्य जगत में नाम सबसे आदर से इसलिए लिया जाता है क्योंकि वे कन्नड़ साहित्य लोक में पहली बार जापानी हाइकू कविता शैली को पेश करने वाले, श्रीकरा हकिदवरु शुरुआत करने वाले कवि हैं। उन्होंने विशेष रूप से 10 हाइकू संग्रह प्रकाशित किए हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। हाइकू संग्रह, आत्मगर्भ, दिवसी में, सत्यक्के इदिगा ग्रहण, बेड़दिंग ल्यू, पातरगित्ती, गोरवंक, ये सभी उनके हाइकू संकलन हैं। अन्य किताबें। मानवन इतिहास मस्तु समाज विकास, सामाजिक कृति, ओंडू हल्लिया कथे, एक गांव की कहानी, धम्पद, पाली और संस्कृत से कन्नड़ अनुवाद, जिसके लिए इन्हें गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से राज्योत्सव पुरस्कार मिला। भाग 3 हाइकू क्या है? अंडरस्टैंडिंग हाइकू। पाठ के अंत में हाइकू कविता की विशेषता बताई गई है, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक 3 पंक्तियों की कविता। हाइकू मूल रूप से जापान का एक काव्य प्रकार, पोएट्री फॉर्म है। यह केवल 3 लाइनों 3 लाइन्स की एक बहुत छोटी सी कविता होती है। 2 अक्षरों का महत्व। हाइकू में लाइनों के साथ साथ अक्षरों की संख्या, सिलेबल काउंट, बहुत मायने रखती है। पारंपरिक रूप से इसमें 5-7-5 अक्षरों का नियम होता है। 3 कन्नड़ में शुरुआत। जैसे मध्य कन्नड़ काल में रगड़े या षटपदी जैसे नए काव्य प्रकार आए, वैसे ही आधुनिक कन्नड़ साहित्य में जापानी हाइकू की शुरुआत हुई और इसे लाने का पूरा श्रेय वीर हनुमान को जाता है। 4 विषय। हाइकू कविताएं भले ही 3 लाइन की छोटी सी होती हैं, लेकिन इनमें प्रकृति, नेचर, सामाजिक जिम्मेदारी, प्रेम और दार्शनिक विचारों, फिलॉसफी को बहुत गहराई से समेटा जाता है। परीक्षा एग्जाम के लिए क्विक समरी टिप्स। लेखक का नाम वीर हनुमान, जन्म 1955, रायचूर जिला साहित्य सम्मेलन 2022 के अध्यक्ष। सबसे बड़ी उपलब्धि, कन्नड़ भाषा में पहली बार जापानी हाइकू कविता शैली की शुरुआत की। हाइकू की परिभाषा, यह 3 लाइनों की एक जापानी कविता विधा है जिसमें अक्षरों का नियम महत्वपूर्ण होता है और यह प्रकृति या समाज पर गहरा संदेश देती है।